फिर से हुआ रिश्तों का कत्ल, प्रियंका बनी एक और सोनम। प्रेमी के लिए रची पति की मौत की साजिश। जी हां, धार जिले के राजो थाना क्षेत्र के ग्राम गोंदीखेड़ा चारण से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लूट और हत्या की वारदात का पुलिस ने चंद घंटों में ही खुलासा कर दिया। और इस पूरे हत्याकांड की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। जी हां, घटना 7 अप्रैल की रात की है, जहां मिर्ची व्यापारी देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में इसे लूट की वारदात बताया गया। पत्नी प्रियंका पुरोहित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर पति की हत्या कर दी और उसे बंधक बनाकर सोने चांदी के आभूषण और नकदी लूटकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और एसपी मयंक अवस्थी के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन किया गया। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड और साइबर टीम की मदद से घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान मिले तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों ने कहानी को पलटकर ही रख दिया और शक की सुई पत्नी प्रियंका की ओर जा पहुंची। पूछताछ में पहले तो प्रियंका ने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन सख्ती और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। प्रियंका ने बताया उसका राजगढ़ निवासी कमलेश पुरोहित से प्रेम संबंध था और पति से परेशान होकर उसने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोपी कमलेश ने अपने साथी सुरेंद्र भाटी को 1 लाख रुपए देकर देवकृष्ण की हत्या करवाई और पूरे मामले को लूट का रूप देने की योजना बनाई। हत्या के बाद घर में सामान बिखेरकर लूट की झूठी कहानी रची गई ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी प्रियंका और उसके प्रेमी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस टीमें फरार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। फिलहाल इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट गणेश मारू। तो वो रूम के अंदर कहते थे कि मेरे को सोने नहीं देते, बाहर जाऊं मैं सोऊंगी, और फिर अंदर जाके मोबाइल चलाते थे। अच्छा, बहुत सी बार अंदर से आवाज भी आती थी। आपको कब पता लगा कि उनका अफेयर इस लड़के से कमलेश से? मेरे को शुरू में 2020 में जब उनके भैया की शादी थी और मैं वहाँ गई थी ना, तब मैंने देखा था और तब भैया को भी पता चल गया था। कितने समय से था उनका अफेयर? मेरे को 2020 में पता चला था। उसके पहले से बाद से वो मेरे को नहीं पता, पर 2020 में उनका अफेयर चल रहा था और अभी तक भी चल रहा था। अच्छा, यहाँ पे वो आता था लड़का? हाँ, जब भाभी यहाँ नहीं थे तब वो। दिनांक 7 अप्रैल 2026 को थाना राजौर अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक एसडीओपी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी। घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, इसलिए ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सिफारिश दी गई थी और वो रात्रि में उनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद इसकी सूचना ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। इसमें कुछ समय से देवकृष्ण की पत्नी और जो आरोपी कमलेश, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर इनकी आपस में ये बात हुई थी और इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है
और साथ में जो लूट का मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि घटना के कुछ मिनटों में ही पुलिस सक्रिय हुई। तत्काल हमारी एडिशनल एसपी मैडम पारुल बेलापुरकर, एसडीओपी सरदारपुर विश्वजीत सिंह परिहार, थाना प्रभारी राजौर राम सिंह राठौर, साइबर सेल प्रभारी प्रशांत सिंह गुंजाल, हिना छोटी प्रभारी जोत्रिया हिना और थाना प्रभारी तिरला ज्योति और थाना प्रभारी राजगढ़, सभी पाटीदार, ये सभी और उनकी सभी की टीमें लगातार रात में ही वहाँ पहुंच गई थी।